Hello everyone, welcome to our expert smart class and this is your social science educator काजोल सिन्हा here। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बेस्ट चल रही होगी। हमने ना सीडीपी की सीरीज स्टार्ट की थी अलॉन्ग विद ईवीएस सीरीज। ईवीएस सीरीज में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 यानी कि टॉपिक 1 टॉपिक 2 वी हैव डन। और टॉपिक 1 टॉपिक 2 में जितनी भी चीज़ें प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होती है वो मैंने आपको बहुत डिटेल्स में एक्सप्लेन की है। अगर आप अभी नए हैं चैनल पे और आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो क्या होगा कि जो वीडियो की इंफॉर्मेशन होती है नोटिफिकेशन वो आपको आपके उसमें मिल जाएगी, ठीक है, फ़ोन में। तो अब हम देखने वाले हैं कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, ईवीएस से रिलेटेड क्या रहने वाला है, उन चीज़ों को हम इस क्लास में क्लास नंबर 3 में वी विल डिस्कस। इसकी टोटल जो क्लासेस है वो 20+ रहने वाली है और इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें ईवीएस में आती है देखो 30 मार्क्स का रहता है, ठीक है। 30 मार्क्स का इसमें रहता है तो 30 मार्क्स की प्रिपरेशन हमने किस तरीके से करनी है वही एक मैं मेथड एक मैं वे आपको बताने वाली हूँ कि कैसे उन 30 मार्क्स में से हमें 25+ तो अचीव करने हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे वीडियोस देखेंगे और इसको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ अगर आप लगाते जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन रिजल्ट रहने वाला है, ठीक है। तो आप जितना मॉक टेस्ट देंगे, जितने प्रीवियस ईयर्स लगाएंगे कंटेंट को पढ़कर, विदाउट कंटेंट अगर कोई भी आप पीवाईक्यू लगाने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए आप विदाउट कंटेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने की अगर कोशिश करते भी है तो उसमें जो क्या रहेगा देखो, फिर वो होता है कि हम क्वेश्चन से पढ़ तो लेते हैं थोड़ा थोड़ा टॉपिक, बट एक होल टॉपिक के बारे में हमें जान नहीं पाते हम, ठीक है। तो कंटेंट यानी कि कंसेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। विदाउट कंसेप्ट क्या है, विदाउट कंसेप्ट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से नहीं, जहां अगर आपने पहले प्रीवियस ईयर लगाया तो यहाँ पे स्कोर आपके होंगे कम, स्कोर क्या हो जाएंगे कम। लेकिन जैसे ही आप कंसेप्ट के साथ पहले आप कंसेप्ट पढ़ेंगे एक चैप्टर का एक टॉपिक वाइज और उसके बाद जब आप क्या लगाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपका जो रिजल्ट होगा बहुत ही अच्छा रहेगा। क्लियर है इतनी बात। बाकी सीडीपी की मैं बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करा रही हूँ, आप प्लेलिस्ट में सीडीपी की सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है इतनी चीजें। तो आज की क्लास नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें रहने वाली है और कैसे यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और किस स्टाइल में पूछे जाते हैं। अब जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ एक पिक्चर स्टाइल है, ये कैसे पूछा जाता है एग्जाम्स में वही हम देखेंगे। अब देखो अगर हम इसको देखें, ये बिल्कुल एनसीईआरटी की चीजें मैंने आपको दी हुई है। टॉक टू द चिल्ड्रन अबाउट द पिक्चर, टेल देम दैट दिस पिक्चर इज मेड इन द गोंडी स्टाइल ऑफ मध्य प्रदेश। तो गोंडी स्टाइल ऑफ मध्य प्रदेश ये किस आर्ट में बना हुआ है, क्या इसका स्टाइल है। देखो शैली, ये कई बार पूछा जाता है कि इसकी शैली क्या है, या पिक्चर्स दे देते हैं, ठीक है, या फिर पूछ लेते हैं कि मध्य प्रदेश की जो एक स्टाइल है एक शैली है वो उसको बोलते क्या है, उसका नाम क्या है। तो ध्यान रखना गोंडी स्टाइल में ये बनाया जाता है और कहाँ की है ये, एमपी की। कुछ इस टाइप का आप देख लो। अब यहाँ पर अब आप पिक्चर देखो तो एक लॉयन को पिक्चराइज किया गया है, लॉयन के ऊपर ये ट्री को अच्छे से बनाया गया है और आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ पीकॉक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये एनिमल कुछ बर्ड जैसा यहाँ पे रिजेंबल करता है। तो इस तरीके से इस स्टाइल का ही नाम है, ठीक है, इस स्टाइल का ही नाम है गोंडी स्टाइल और ये है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश का। ये आ जाता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन पेपर आप जब करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है इतनी चीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेसू के बारे में। देखिए टेसू इज अ फेमस फेस्टिवल एंड स्पोर्ट। टेसू क्या है, एक बहुत फेमस एक स्पोर्ट है, ठीक है, एक फेस्टिवल भी है। और जो बुंदेलखंड, ग्वालियर और उसके जितने भी आसपास के एरियाज हैं उसमें बड़े धूमधाम के साथ इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये दशहरे में मनाया जाता है और इस फेस्टिवल में लड़कों की टोली टेसू लेकर घर घर जाती है और गाती है, ठीक है। टेसू की फौज अधिक कुछ नहीं मांगती, बस थोड़ा सा अनाज, पैसे या दीपक में जलाने के लिए तेल। ये त्योहार 5 दिन तक चलता है। बेसिकली क्या है, ध्यान से सुनो, टेसू एक फेस्टिवल भी हो गया और क्या हो गया, एक स्पोर्ट। क्लियर है इतनी चीजें। फेस्टिवल हो गया, स्पोर्ट हो गया, पहली नॉलेज। दूसरी बात, आप ये कहाँ मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि ये पोंग के साथ सेलिब्रेट किया जाता है बुंदेलखंड में, ग्वालियर में और आसपास की जो है। देखो बुंदेलखंड ग्वालियर कहाँ लगेगा, जैसे आपका मैं आपको देखो थोड़ा सा मार्क करके दिखाऊं, बुंदेलखंड कहाँ पड़ता है,
देखो ये आपका, ठीक है, ये यूपी वाला एरिया है और नीचे लगता है एमपी, ठीक है। तो यहाँ पर ही बुंदेलखंड और ये ग्वालियर वाला जो रीजन पड़ता है, यहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है? कौन से फेस्टिवल वाले दिन? तो ये दशहरा के जो डेज चलते रहते हैं, है ना, जो हमारे दशहरा के दिन होते हैं वहां पर ये सेलिब्रेट होते हैं। और इसमें अ ग्रुप ऑफ बॉयज क्या अपने साथ टेसू लेके जाते हैं और वो घर हाउस टू हाउस जाते हैं और एक गाना गाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ टेसू की जो पूरी आर्मी होती है वो मांगती कुछ नहीं है, लेकिन एक ये रिवाज है, एक ये फेस्टिवल है, तो ऑब्वियस सी बात है सब इसको सेलिब्रेट करते हैं। बदले में क्या देते हैं? ग्रेन, मनी, ऑयल, ठीक है। तो ये सब और ऑयल भी क्यों देते हैं? लैंप में जलाने के लिए। तो चलता कितने दिन है ये? 5 दिन। ध्यान रखना, ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जाम में आती हैं और हमारे माइंड से स्लिप हो जाती है अगर हम पूरे कंटेंट वाइज नोट्स ना बनाएं। तो इसको पूरा आप टॉपिक लिखिएगा लाइनर फॉर्म में। अगर आप देखेंगे कि लाइनर फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, दैट विल बी मोर बेटर, है ना। उससे क्या होगा, आपको एक अच्छे से रिवीजन फॉर्म पता लग जाएगा और आपका जो एक टाइम कंजम्पशन है वो चीज फिर सही हो जाएगी, आपको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि और क्या होता है यहाँ पर। देखिए, डेजर्ट ओक की मैं बात करूं, देखो डेजर्ट ओक जो होता है, रेगिस्तानी ओक, आई थिंक बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डेजर्ट ओक अभी लास्ट में ही आया था और कुछ 1-2 साल पहले की बात है। तो डेजर्ट ओक मिलता कहाँ पे है? राजस्थान। और ये कितना फीट होता है? इसकी हाइट होती है 10 फीट। ध्यान रखना, हाइट भी पूछ ली जाती है, ठीक है। 10 फीट इसकी हाइट है और इसकी जो रूट्स होती है वो कितनी फीट डीप होती है? 300, यानी कि 300 फीट इसकी रूट्स हैं डीपली, और इट हैज फ्यू लीव्स, इसमें कुछ ही पत्ती होती है। देखो इस पॉइंट को अभी मैं बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ कि ऐसा क्यों है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। डेजर्ट ओक आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। बहुत बार पूछा जाता है किस एरिया में ये पाया जाता है, किस कंट्री में ही आता है। तो डेजर्ट ओक मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इनके जो रूट्स होते हैं वो 30 टाइम्स लॉन्गर होते हैं स्टेम, यानी कि स्टेम मतलब जो इनकी जड़ें होती है वो 30 टाइम्स लंबी होती है। किससे? तने से, स्टेम से। ऐसा क्यों है अभी बताते हैं। वाटर स्टोर्ड इन देयर स्टेम्स, जो पानी स्टोर होता है वो उनके तने में, स्टेम्स में स्टोर होता है। अब देखो ऑस्ट्रेलिया पर आ जाओ, थोड़ा सा हम इसमें देखेंगे। ये है आपका क्या? ग्लोब। अब यहाँ पर अगर मैं सारी कंट्रीज के बारे में बताऊं, क्योंकि थोड़ा सा आपको ज्योग्राफिकल नॉलेज होनी चाहिए। ये देखो, ये जो है ये क्या हो गया पूरा, ये वाला पार्ट जो हो गया, दिस वन इज व्हाट, ये है आपका एशिया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं दूसरा कलर लूं, ये हो गया यूरोप। क्लियर? उसके बाद दिस वन, ये हो गया आपका अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, ठीक है, ये क्या हो गया आपका साउथ अमेरिका, एंड दिस वन इज नॉर्थ अमेरिका। ये मैंने आपको अलग अलग कलर्स के थ्रू बता दिया है कि हमारे कुछ कॉन्टिनेंट्स हमारे वर्ल्ड के। तो मेनली ये जो डेजर्ट ओक है ये मिलता कहाँ है? अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कई बार मार्क कराते हैं राजस्थान इंडिया का, नहीं, इंडिया के राजस्थान में डेजर्ट ओक नहीं है। मेनली डेजर्ट ओक कहाँ पर है? आपका ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट में, जो कि बिल्कुल सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। ये देखो, ये आपका इक्वेटर हो गया, तो इक्वेटर के साउथ में ये सदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पर डेजर्ट ओक पाया जाता है। बात कर रहे थे हम कि पानी कहाँ। अब देखो इनके जो रूट है, इनकी अगर हम बात करें जड़ों की, तो ये 300 फीट गहरी है। तो ऐसा क्यों होता है? अब देखो मान लीजिए डेजर्ट वाला जो एरिया है, अब डेजर्ट वाले एरिया में देखो बारिश तो होने से रही, बहुत कम ही आपको लेस रेनफॉल देखने को मिलती है। क्लियर? देखो डेजर्ट वाले एरिया में बारिश कम होगी, तो ऑब्वियस सी बात है बारिश कम होने की वजह से पानी की बहुत ज्यादा वहां पे कमी होगी। अब कमी होगी तो नेचर ने कितनी एक बहुत अच्छे खूबसूरती के साथ प्लान किया है हर चीजों को। कैसे? आप ये देखो, आप किसी भी प्लेन एरिया में चले जाओ, वहां पर जो पेड़ है वो आपको कांटे वाले नहीं दिखेंगे, मतलब उनकी जो पत्तियां हैं वो भी अच्छी होती है, बड़ी वास्ट होती है, थोड़ी चौड़ी पत्ती होती है। लेकिन अगर आप डेजर्ट एरिया में चले जाओ तो वहां पर दूर दूर तक आपको पेड़ दिखेंगे ही नहीं, या फिर आपको कैक्टस दिखेगा, बबूल दिखेगा, कांटे वाले पेड़ दिखेंगे, ठीक है, खजूर वगैरह दिखेंगे वहां पर। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है
क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, देखो ट्रांसपिरेशन करते हैं, यानी कि जो पत्तियां हैं मेन रोल क्या होता है उनका कि भाई उनके जो होल्स है वो अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा पानी को एक्सक्रीट करते हैं, हवा में उड़ा देते हैं। लेकिन जब डेजर्ट में पानी ही नहीं है तो ये पौधे अपने अंदर से पानी कैसे बाहर निकालेंगे, इनको तो बल्कि स्टोर करना है, पानी को बचाना है। तो इसलिए नेचर ने इनके बॉडी में यानी कि प्लांट्स की बॉडी में क्या है, थॉर्न्स है, कांटे हैं, और इसलिए इनकी पत्तियां भी कम होती है और इसलिए ये कांटेदार होते हैं। और ऐसा ही एक हमारा है ओक का पेड़, ओक ट्री, क्लियर है, जिसको हम डेजर्ट ओक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें थी किसमें, आपके डेजर्ट ओक के बारे में। और ये आपको एक ना टॉपिक आपका आता है ईवीएस में ही, ट्रॉपिकल एवरग्रीन से रिलेटेड, आपका थॉर्नी फॉरेस्ट से रिलेटेड, या आपके ट्रॉपिकल डेसिडियस है ना, ट्रॉपिकल ये जितनी भी ट्रीज के टाइप्स हैं इनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो इसका अलग से एक टॉपिक मैं आपको करा दूंगी कि कैसे पेड़ कहाँ पर रहते हैं। क्लियर है इतनी चीज। अब पाइन ट्रीज की बात करूं मैं, तो पाइन ट्रीज कहाँ पे मिलते हैं, पाइन ट्रीज आपको पाइन, अल्पाइन, ये सब कहाँ मिलेंगे, आपको माउंटेन रीजन में मिलेंगे। माउंटेन रीजन में कैसे, क्योंकि माउंटेन रीजन में ऑलरेडी क्या है, बर्फ पड़ रही होती है, ठीक है, तो वहां पर जितने भी प्लांट्स हैं उनका स्ट्रक्चर देखो, उनका स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं होगा, उनका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का। क्लियर है इतनी चीज, ठीक है। तो ये किस लिए होता है, ताकि बर्फ जो है वो माउंटेन वाले रीजन में स्लाइड कर सके। और ऐसे ही आप ले लो, जैसे मैं बात करूं, अलग अलग जो हमारे पेड़ होते हैं वो आपके जैसे अंटार्कटिका डेजर्ट होता है या फिर जितने पोलर रीजन है वहां पर भी मिल जाते हैं। क्लियर है इतनी चीज। तो ये मैंने बात की थी प्लांट्स के बारे में, ठीक है। जड़ों के बारे में याद रखना, 300 फीट रहेगा और कितने लंबे रहेंगे ये, 30 टाइम्स लॉन्गर। क्लियर है इतनी चीज, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है, मतलब फेवरेट है, एग्जामिनर पता नहीं कौन बनाते हैं पेपर, और मतलब इसको जो है बार बार पूछते हैं और अलग अलग तरीके से पूछते हैं। ये देखो यहाँ पर आप इसकी जड़ों को देखो, कितनी ज्यादा इनकी रूट्स इतनी फैली हुई है, इतनी स्प्रेडेड है। ये देखो यहाँ पर आपको पूरा जाल मिल जाएगा, ठीक है। ये पूरा तना है इसका डेजर्ट ओक का। तो वैसे तो देखो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा ही है, जिसने बीटीसी बीएड में पढ़ा है, बाकी डिटेल में आपने आज यहाँ पे पढ़ लिया। क्लियर है, इससे बाहर डेजर्ट ओक से हटके नहीं आता। अगर हम बात करें ड्राई लीव्स के बारे में, तो पूछा जाता है द आर्टिस्ट विष्णु चिंचलकर इंदौर एमपी से थे, उन्होंने पिक्चर बनाई थी, पूरी पेंटिंग बनाई थी, किससे किससे बनाई थी वो, ड्राई लीव से, मतलब सिर्फ सूखे पत्तों से उन्होंने क्या बना दी, पेंटिंग। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं इस टाइप के कि आर्टिस्ट कौन थे वो, विष्णु चिंचलकर, ध्यान रखना, विष्णु चिंचलकर इंदौर एमपी। तो इनका प्रोफेशन ही था कि ये सूखे पत्तों से, ड्राई लीव से क्या बनाते थे, पेंटिंग बनाते थे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें बनियान ट्री के बारे में, तो बनियान ट्री बरगद वृक्ष के बारे में बात करें, सबसे देखो ओल्ड ट्री में आता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्री, जितने भी वर्ल्ड में कितने भी पुराने ट्रीज हैं उनमें आता है क्या, आपका बरगद का पेड़। तो पूछा जाता है न्यू ट्री है, तो नहीं, ये न्यू नहीं है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्री यू कैन से ओल्ड। इसमें ना आपको जैसे रूट्स, अब देखो कई जो बच्चे होते हैं, आप लोग हैं, आप अगर कभी विलेज एरिया से रहे हो या फिर रहते हो तो आपने देखा होगा बहुत बरगद के ट्रीज में ना काफी लंबी लंबी उनकी शाखाएं, ब्रांचेस होती है। इस तरीके से देखो, इस तरीके से कुछ जड़ें निकली हुई होती हैं। यहाँ पर बच्चे झूला भी झूलते हैं, मतलब बहुत स्ट्रांग होती है, इनको कितना भी तोड़ो आप, ये बहुत जल्दी से नहीं टूटती, तो बहुत स्ट्रांग, जैसे ये जो बरगद का ट्री है ये अपने आप में ही बड़ा स्ट्रांग ट्री है। तो इससे रिलेटेड क्या है कि इसकी जो जड़ें हैं, यानी कि द बनियान ट्री हैज फ्यू बियरिंग रूट्स, इसके पास क्या होगा, कुछ बियरिंग रूट्स भी होते हैं और मतलब सहारा देने वाली जड़ें भी, मतलब यहाँ पर ना कुछ ऐसी जड़ें भी होंगी उसकी जो थोड़ी बाहर निकली हुई रहेंगी और किसको सपोर्ट करेंगी, बनियान ट्री को। क्लियर है। और देखो बरगद का जो पेड़ होता है बनियान ट्री, ये इसकी ना लाइफ स्पैन बहुत बहुत लंबा होता है, माना जाता है, ऐसा देखो फिक्स नहीं है, बट इट कैन लिव अप टू 100 ऑफ ईयर्स, ठीक है, 100 ऑफ ईयर्स, कई सैकड़ों सालों तक ये जिंदा रहता है। आपने रोड साइड देखा होगा, बहुत पुराने पुराने पेड़ जो आप देखते हो ना, कि आप देख के पहचान जाते हो कि बहुत सालों पुराना है, तो वो उनमें से एक होता है कि आपका बरगद का पेड़, ठीक है। ये रहे, ये सारे पेड़ आपको दिख जाएंगे इस टाइप से। क्लियर है। तो इस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, जिसको आप अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं
वैली ऑफ फ्लावर्स। अब देखो वैलीज के बारे में कैसे आता है, ये भी मल्टीपल टाइम पूछा जाता है एग्जाम में, ईवीएस में। वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, ठीक है, कि फूलों की घाटी या फ्लावर की वैली कहां पर है, तो ध्यान रखना उत्तराखंड। वैसे भी उत्तराखंड में वैलीज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा प्लेस है जहां पे आपको बिल्कुल हिमालय का हाइयर पार्ट नहीं नजर आए। हिमालय का हाईएस्ट पार्ट के लिए आपको थोड़ा सा उत्तराखंड में नदर्न एरिया में जाना पड़ेगा। बाकी साउथ जो यूके है हमारा उत्तराखंड, उसमें क्या है, आपको वैलीज ही दिखेंगी मेनली। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कचनार फ्लावर्स एंड इन केरला बनाना फ्लावर्स आर यूज फॉर वेजिट। अब देखो कचनार के जो फूल होते हैं ना, कचनार के फूल भी आते हैं, ठीक है, फ्लावर्स होते हैं, तो इनकी सब्जी बनाई जाती है यूपी में। और जो हमारे बनाना फ्लावर्स होते हैं, केले के फूल, उनकी सब्जी कहाँ पे बनाई जाती है, केरला में। ध्यान रखना दोनों बातें, मैं दोबारा बता रही हूँ, ये केले के फूल यानी कि बनाना फ्लावर्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कचनार फ्लावर्स। दोनों की अलग अलग सब्जी अलग अलग स्टेट में बनाई जाती है, यूपी में कचनार फ्लावर्स और केरला में बनाना फ्लावर्स। क्लियर है? और सब्जी बहुत टेस्टी भी होती है, देखना कभी नेट वगैरह में, तो वहां पर आपको मिलेगी। महाराष्ट्र में क्या होता है, सहजन के जो फ्लावर्स होते हैं उनके पकोड़े भी बनते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में सहजन की जो फ्लावर्स हैं उनके क्या बनते हैं, पकोड़े। पैटीज जो है, पैटीज स्टफ्ड विद सहजन। पैटीज जो वहां की होती है वो कैसी होती है, वो इसी सहजन के फ्लावर्स की, मतलब इतनी वैरायटी है ना वर्ल्ड, हमारे इंडिया की में ही अगर हम देखें तो इतनी वैरायटी है कि हमने खाई भी नहीं है ना। तो आप लोग कहते हो कि भैया वर्ल्ड में खाने चलेंगे, पहले इंडिया का देख लो कि इंडिया में इतनी खाने की इतनी वैरायटी है, अगर आपने बहुत भी टेस्ट कर ली ना, बहुत अच्छा होगा। चलिए खैर, तो पकोड़ा सहजन फ्लावर्स याद रखना, महाराष्ट्र के सहजन फ्लावर्स में बनता है पकोड़ा। पैटीज भी बनती है, और बाकी मैंने आपको सारी बात बता दी है, कचनार की बात बता दी है, बनाना की। क्लियर है? फ्लावर्स यूजेबल फॉर मेडिसिन, रोज, सैफरन, अजवाइन, सर्पगंधा, अर्जुन। देखो ये तो बहुत फेमस है, आपको पता है कि रोज वाटर आता है ना, यूज करते हैं बहुत सारे लोग, और लेडीज का तो स्पेशल होता है ये रोज वाटर। सैफरन है ना, सैफरन मतलब केसर, इतना महंगा बिकता है, आपको पता ही है मार्केट में केसर की बहुत बहुत ही प्राइसिंग है इसकी। खैर, अजवाइन हम खाने वगैरह में यूज करते हैं, सर्पगंधा होता है, अर्जुन। तो ये जितने भी फ्लावर्स है ये मेडिसिन में भी यूज किए जाते हैं, प्लस एक ब्यूटी के पर्पज से भी इनका अलग ही यूज है, फेशियल उससे। तो ये सारी चीजें हैं फ्लावर्स के बारे में। उसके बारे में बात करें, परफ्यूम्स जो होते हैं, इत्र व केवड़ा। परफ्यूम्स आर मेड अप फ्रॉम केवड़ास, ठीक है। तो केवड़ा से परफ्यूम बनते हैं, और चमेली से, रोज से, इनसे भी क्या बनते हैं, मतलब गुलाब का हो गया, चमेली हो गई, केवड़ा हो गई, यहाँ से क्या बनते हैं आपके परफ्यूम। क्लियर है इतनी चीज? तो रोज, सैफरन, अजवाइन, सर्पगंधा, ये पूछी हुई चीजें, इनसे मेडिसिन बनती है। और परफ्यूम्स किससे बनते हैं, यानी कि इत्र किससे बनता है, केवड़ा से, चमेली से, गुलाब, ठीक है। ये तीनों प्रीवियस ईयर में आई हुई चीजें हैं। कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाती है, कंफ्यूज करते हैं वो कि किन से मेडिसिन बनते हैं मेनली, और किन से इत्र या परफ्यूम बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप, जैसे मैंने आपको बताई, प्रॉपर नोट वाइज आप कर लेना, ठीक है, वन लाइनर फॉर्म में। नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्या चीजें पूछी जाती हैं। अब कन्नौज की बात करो, देखो वैसे तो अगर आप में से कोई कन्नौज का देख रहा हो तो उन्हें पता ही है, कन्नौज जो फेमस है स्पेशली परफ्यूम के लिए, ठीक है। परफ्यूम के लिए स्पेशली, मतलब कन्नौज से तो एक्सपोर्ट होता है कई बार माल, स्पेशली परफ्यूम का। तो ये यूपी का डिस्ट्रिक्ट किसके लिए फेमस है, कन्नौज के लिए। ये कई बार पूछा जाता है, तो उसको आप अच्छे से वन लाइनर फॉर्म में कर लेंगे। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट हम बात करें द प्योर एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर्स। अब फूलों, देखो इत्र जो होता है ना, वो फूल का शुद्ध अर्थ, मतलब कि फ्लावर्स का जो प्योर एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, जो रस निकाला जाता है, उसको ही, उससे क्या बनाया जाता है, परफ्यूम। इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन आसवन विधि आपने साइंस में पढ़ी होगी, ठीक है। ये 9th 10th में सब कुछ आपको डिस्टिलेशन प्रोसेस सिखाया जाता है, तो आपको प्रोसेस तो सीखना नहीं है। आपसे पूछा जाता है कि किस प्रोसेस के थ्रू परफ्यूम्स बनाए जाते हैं, तो ध्यान रखना, एक तो डिस्टिलेशन प्रोसेस यानी कि आसवन विधि ध्यान रखना। दूसरी आप चीज याद रखेंगे कि कैसे कौन से फ्लावर्स से बनाए जाते हैं। फ्लावर्स मैंने पीछे बता दिया है कि कौन कौन से फ्लावर्स, और परफ्यूम होता क्या है, एक्चुअली प्योर एक्सट्रैक्ट या पूरा प्योर रस होता है किसका, फ्लावर्स का। क्लियर है इतनी चीज? चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं हम, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स हैव ऑडर एंड आर वाइट इन कलर। जितने भी रात वाले फूल होते हैं ना, रात में जो खिलते हैं, ठीक है, उनमें ना एक अलग ही मतलब खुशबू होती है, अलग ही स्मेल होती है, ऑर्डर होती है, ठीक है। तो और वो होते भी किस कलर के हैं, सफेद। तो व्हाइट कलर के, मतलब नाइट वाले जितने भी फ्लावर्स हैं, उनको स्पेशली खुशबू के लिए यूज किया जाता है,
और कलर क्या रहता है फ्लैट्स का, व्हाइट। ध्यान रखना ये दो चीजें ये कई बार पूछी जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करें, पेस्ट नेवर इन्फेक्ट द नीम, एशेसिया एंड खेजड़ी। नीम, किक्कर और खेजड़ी, ये हिंदी में लिखा है। मैंने आपको, नीम का तो खैर सबको पता है, आपको पता ही होगा। कुछ एलर्जीज होती है ना, जैसे अभी ह्यूमन बॉडी में, तो उसमें बता देते हैं कि नीम के आप जो है नीम खा सकते हो कच्चा, या फिर नीम से आजकल जो मेडिसिन बनती है वो आप ले सकते हो, क्योंकि नीम का जो ट्री होता है वो अपने आप में ही इंसेक्ट्स को मारने का काम करता है और एंटीबायोटिक उसमें जाता है। ये इसमें क्या है, मतलब इन्फेक्शन नहीं फैलता और कीड़े मकोड़े लगने का डर नहीं रहता। फिलहाल जितने भी हमारे नीम, एसेशिया एंड खेजड़ी के ट्री है, इसमें कभी भी, ये कितने पुराने हो जाएं, कितनी भी इनका लाइफ स्पैन बढ़ जाए, इनमें कीड़ा कभी नहीं लगेगा, ठीक है। तो इन तीनों पेड़ में आपको कभी भी इंसेक्ट देखने को नहीं मिलेगा और ये इसलिए ही यूजफुल भी होते हैं। खेजड़ी की भी दवाई बनती है, ठीक है, खेजड़ी की भी मेडिसिन बनाने के लिए काम आता है। नेक्स्ट हम बात करें, स्किन क्रैकिंग इज प्रोटेक्टेड इन मिनट बाय द यूज ऑफ द मिक्सचर ऑफ रोज वाटर, ग्लिसरीन और लेमन जूस। देखो ये तो खैर जितनी भी आप में से लेडीज देख रही होंगी उन्हें पता है कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में रहता है। आजकल के ब्यूटी प्रोडक्ट्स में गुलाब जल और ग्लिसरीन, ये नींबू का रस, ये सब आता है इंक्लूडेड। क्यों? क्योंकि ये क्या काम करता है, देखो नेचुरली ये स्किन को क्रैक होने से बचाता है। अब जैसे सर्दियों का टाइम होता है तो ऑब्वियस सी बात है हवा में मॉइस्चर कम होता है, तो सूखापन जो हमारी बॉडी में हो जाता है ना सर्दियों में, उस क्रैकनेस को बचाने के लिए लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, गुलाब जल, यानी कि ये आपका पूरा रोज वाटर, ग्लिसरीन और लेमन जूस, ठीक है। तो बेटर होगा कि आप इसको नेचुरली यूज करो। प्रोडक्ट्स में तो देखो मिलावट तो होती है, खैर ब्यूटी वाली बातें नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, पीपल ट्री कैन ग्रो ऑन द वॉल ऑफ द हाउस। पीपल का जो, अरे ये तो आपने एक्सपीरियंस खुद भी किया है, जो पीपल का पौधा होता है वो बहुत लोगों के घरों में निकला हुआ होता है, ठीक है। कई बार मैंने देखा हुआ है कि बहुत लोगों के घर में, ये जो पुराने घर होते हैं ना, तो वहां अक्सर ये निकल जाया करता है, इसकी जड़ें ऑटोमेटिकली रूटेड हो जाती हैं वहां पर, क्लियर है। तो ये इसके पीपल के बारे में कुछ विशेषता है। नेक्स्ट है, केरला इज नोन एज द किंगडम ऑफ स्पाइसेस। भाई जो केरला है ना वो तो राजा है भाई मसालों का। आपको याद हो, अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी बहुत देखी हो, तो ये जो ब्रिटिशर्स आए थे, मेन सबसे पहले जब ये आए थे ना ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में, तो मेनली जब ये यहाँ पे आए थे और ये कहते थे कि हमें यहाँ के मसाले बहुत पसंद है, तो यहाँ से सारा एक्सपोर्ट करवाते थे हमारे इंडिया से अपने यूरोप में। मसाले हो गए और हमारा गुजरात का ये कॉटन वॉटन, ये सब एक्सपोर्ट करवाते थे, तो फेमस था। खैर तो केरला उस टाइम पे, तभी तो केरला में इन्होंने अपना जो है पोर्ट वगैरह सिस्टम स्टैब्लिश किया था। मतलब केरला में पोर्ट बनाने का मेन मोटिव ही यही था। अब देखो केरला कहाँ है, थोड़ा सा ज्योग्राफी में आप देख लो। ये मैं आपके लिए बना देती हूँ मैप। देखो ये आपका गुजरात हो गया, ठीक है, ये राजस्थान वाला एरिया, यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटक, और ये गोवा और ये केरला। तो ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर पूरे इंडिया में यहाँ पर मसाले सबसे अच्छे, सबसे प्योर और सबसे कम रेट पे मिलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, केरला हमेशा से स्पाइसेस के लिए फेमस है। स्पाइसेस में भी मैंने आपको बताया था, लौंग वगैरह, दालचीनी हो गई, चिली हो गई, ये सारी चीजें केरला से एक्सपोर्ट की जाती थी। चलिए आगे बात करेंगे। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन पोचमपल्ली टाउन ऑफ तेलंगाना स्टेट आर वीवर्स, ठीक है। बहुत सारी फैमिली पोचमपल्ली ना बेसिकली तेलंगाना में, देखो तेलंगाना कहाँ पर है, ये रहा आपका आंध्र प्रदेश, और 2014 में तेलंगाना किससे अलग हुआ था, आपके आंध्र प्रदेश से, ठीक है। आंध्र प्रदेश से ये वाला स्टेट अलग हुआ था। हम पेन चेंज कर लेते हैं, ये देखो ये वाला जो स्टेट है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, तेलंगाना। ये किसका पार्ट था 2014 से पहले, आंध्र प्रदेश का, क्लियर है। तो आंध्र प्रदेश जो मतलब आंध्र प्रदेश का ही पार्ट तेलंगाना में पोचमपल्ली जो टाउन है, उसमें लोग क्या काम करते हैं, ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक काम उनका क्या है, वीविंग का। वीवर्स कौन होते हैं भाई, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा, ब्रिटिशर्स के आने से पहले ना बहुत सारे वीवर्स ही थे, वीविंग का, बुनाई का काम करते थे, मतलब हाथ का काम करते थे। अब देखो हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, यानी कि इंडस्ट्रीज लगती गई, वो ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही हुआ है। रेलवे लाइन हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर के आने के बाद आई है। तो कहने का मतलब क्या कि पहले वीवर थे, और आज भी अगर आप इस स्टेट में जाके देखो तेलंगाना वगैरह में, तो वहां पर आपको पता लगेगा कि ये लोग वीविंग का काम करते हैं, ठीक है। मेन प्रोफेशन आज भी उनका क्या है, वीवर्स है। और देखो टाइम तो लगता है, लेकिन
बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आता है ना। हाथ के काम की देखो बात ही अलग सी है, और थोड़ा सा महंगा तो बिकता ही है, वो तो बात है ही है। Hence this weave is known by the name पोचमपल्ली। इसीलिए इस वीविंग को यानी इस बुनाई को हम क्या बोलते हैं, पोचमपल्ली नाम से बोलते हैं। ध्यान रखना पोचमपल्ली का काफी बार क्वेश्चन देखने को मिला है एग्जाम में, ठीक है, जितने भी टीचिंग एग्जाम है उसमें कई बार ये पूछा जाता है। तो 2-3 बातें आप यहाँ से नोट कर लो। पहला तो तेलंगाना स्टेट, मैंने आपको बता दिया तेलंगाना में कौन से स्टेट कौन सी जगह पर है, टाउन है पोचमपल्ली, और पोचमपल्ली में भी प्रोफेशन क्या है, वीविंग का, बुनने का, क्लियर। और इसलिए इस वीव का नाम भी क्या है, इस बुनाई का नाम भी क्या है, पोचमपल्ली, क्लियर। एक बार ना क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है, पोचमपल्ली टाउन करके नहीं आया था, डिस्ट्रिक्ट आया था, ठीक है, अभी मुझे ऐसे क्लियरली याद नहीं है, बट पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट करके क्वेश्चन आया था कि इसमें जो है मेन प्रोफेशन क्या है, लोग क्या काम करते हैं। तो वैसे तो डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये टाउन है, बट अगर डिस्ट्रिक्ट भी आ जाता है तो क्या ही प्रॉब्लम है, तुम्हें पहचानना है कि भैया पूछा क्या है ना, मेन चीज तो वो है। तो ये सारी चीजें मैं आपको वन लाइनर फॉर्म में करा रही हूँ। ये इतनी ज्यादा खास है क्योंकि यहाँ पे ना हम साथ साथ तैयारी कर रहे हैं कि कैसे प्रीवियस ईयर में आए हुए चीजें हैं और हमने कहाँ से A to Z हमें कैसे पढ़ाई करनी है। एक छोटा सा रिकैप हम लेंगे और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टाइल पढ़ लेते हैं। स्टाइल कौन सा था, देखो स्टाइल था हमारा गोंडी स्टाइल, जो कि कहाँ का था, MP का, मध्य प्रदेश का। ये स्टाइल थोड़ा सा ऑकवर्ड आपको लगेगा, लेकिन इसमें जो कलर्स है वो नेचुरल होते हैं और एनिमल्स को बेसिकली एनिमल्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है। क्लियर है इतनी चीज, ठीक है। शैली याद रखना, यानी कि स्टाइल और स्टेट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। हमने देखा था टेसू। टेसू क्या है, एक फेस्टिवल भी है एज वेल एज स्पोर्ट। तो ये एक स्पोर्ट की तरह, एक फेस्टिवल की तरह देखा जाता है। ये होता कहाँ है, बुंदेलखंड में, ग्वालियर में और जितने भी आसपास के रीजन है वहां पर। और इसको कब, कौन से डे में सेलिब्रेट करते हैं, तो दशहरा फेस्टिवल, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। दशहरा फेस्टिवल, दशहरा फेस्टिवल में भी जो दशहरा के दिन होते हैं, डेज, उसमें ये सेलिब्रेट किया जाता था। प्लस यहाँ पर करते क्या है, कुछ बॉयज अपनी एक टोली बना लेते हैं, ग्रुप बनाते हैं, घर घर में जाते हैं टेसू के फ्लावर साथ में लेकर। और इनकी डिमांड क्या रहती है, ये पैसे वैसे नहीं मांगते, ये बस थोड़ा सा क्या मांगते हैं, ये मांगते हैं ग्रेन्स, यानी कि कुछ थोड़ा सा अनाज, पैसे और थोड़ा सा दिए में जलाने के लिए थोड़ा तेल ये चाहते हैं। क्लियर। तो ये सारी चीजें पूछी जाती है एग्जाम में। देखो ईवीएस का लेवल यही है, मतलब आप ये मत सोचो कि आप बहुत हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी बहुत डीप में जाके ईवीएस पढ़ोगे। भाई ईवीएस का मतलब क्या है, एनवायरमेंटल स्टडी। तो एनवायरमेंट में जो चीजें हो रही है सिर्फ उतना पढ़ना है, ठीक है। तो वही सारी चीजें है, हमें बिल्कुल डीप अलग अलग सब्जेक्ट में नहीं जाना है। नेक्स्ट हमने देखा था डेजर्ट ओक, बहुत बार पूछा जाता है। डेजर्ट ओक के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ ली है। इसका जो है फीट याद रखना, इसकी लेंथ, इसकी डीपनेस, कितना डीप है, ये 300 फीट गहरा है। इसमें कुछ ही पत्ती होती है, ज्यादा नहीं होती, कांटेदार होता है थोड़ा सा। मिलता कहाँ पर है, ये ऑस्ट्रेलिया में। कुछ बच्चों ने एक बार लगा दिया था क्या, राजस्थान, तो वो मत समझना। डेजर्ट ये मत समझना कि राजस्थान है तो ऑस्ट्रेलिया भी पूरा, मतलब मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट पाए जाते हैं। क्लियर। इसमें कितना टाइम्स लॉन्गर है, तने कितने टाइम लंबे हैं, 30 गुना है ना, 30 टाइम, 30 टाइम। इसमें पानी कहाँ पे स्टोर होता है, जड़ों में कि स्टेम्स में, तो इसमें तने यानी कि स्टेम्स में पानी स्टोर होता है। ये सारी पिक्चर मैंने आपको समझा दी है अच्छे से। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमने बात की थी आर्टिस्ट के बारे में, विष्णु चिंचलकर। इनके बारे में क्या स्पेशल था कि विष्णु चिंचलकर इंदौर से बिलोंग करते हैं और ये क्या स्पेशली बनाते थे कि पेंटिंग्स बनाते थे, जिसमें क्या करते थे, ड्राई लीव्स का यूज यानी सूखे पत्तों का यूज करके ये पेंटिंग्स बनाने का काम करते थे। क्लियर है इतनी चीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैनियन ट्री के बारे में। बैनियन ट्री में हमने देखा था ये दुनिया में जितनी भी ट्रीज है उसमें वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्री में आता है। कुछ इसकी रूट्स जो होती है वो उसको सपोर्ट करती है, बियरिंग है, जैसे हमने ये देखा था यहाँ पर, ठीक है। ये इसकी रूट्स है जो इसको सपोर्ट कर रही है। क्लियर। और हमने देखा था कि इसकी ब्रांचेस, शाखाएं ऐसे लटकी हुई होती है और काफी मजबूत ये शाखाएं होती हैं, क्योंकि इसमें बहुत, अब गांव के लोग हैं झूले भी बना लेते हैं, है ना। कई बार तो लेडीज क्या करती है, तीज का फेस्टिवल होता है तो इसी में ही अपना झूला बना लिया और इसी में ही फिर वो अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लेती है। तो काफी सारी चीज एक है। तो ये वाली बात मैंने आपको बता दी। तीज वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, वो सिर्फ नॉलेज के लिए बताया।
खैर द बेनियन ट्री कैन लिव अप टू 100 ईयर्स, और मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा अगर कोई पेड़ अपना लाइफ स्पैन बिताता है पूरी जिंदगी तो वो है बरगद का पेड़, ठीक है, बेनियन ट्री। 100 सालों से भी ऊपर ये जिंदा रहता है, डिपेंड करता है। रोड साइड पे आप बहुत सारे पुराने पेड़ देखते हो, उनमें से आप बरगद के ट्री को देखना, वो काफी पुराना आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट है वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी पूछा जाता है कहां पर, उत्तराखंड। कैसे है, क्यों है, ये सब बता दिया। कचनार के बारे में हमने पढ़ा था कि कचनार के जो फूल होते हैं उससे सब्जी बनती है यूपी में, और जो आपके बनाना फ्लावर्स होते हैं उनकी सब्जी बनती है कहां पर, केरला में। महाराष्ट्र में किसकी सब्जी बनती है, सब्जी नहीं पकोड़े बनते हैं, तो किसके बताए थे मैंने, सहजन। सहजन के जो फ्लावर्स होते हैं उसमें महाराष्ट्र में क्या बनाए जाते हैं, पकोड़े। मतलब देख रहे हो आप, ये मतलब हमारा इन्वायरमेंट इतना बड़ा है और इतनी सारी चीजें हैं खाने के लिए। और अभी तो इंडिया जब आप घूमोगे आप, आपकी पूरी लाइफ भी खत्म हो जाएगी ना, तो रेसिपी नहीं खत्म होगी, खाने की चीजें नहीं खत्म होगी, इतनी वैरायटी है। खैर, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। उसके बाद बात करते हैं, हाँ ये वाला जो है मैंने आपको अच्छे से बता दिया था, इन दोनों में ना कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, क्योंकि एग्जाम्स में गलत करते हैं बहुत बच्चे। रोज, सैफरन, अजवाइन, सर्पगंधा, अर्जुन, ये मेडिसिन के लिए याद रखना। और बाकी जो मैंने केवड़ा, चमेली और रोज फ्लावर्स बनाए हैं, ये किसके लिए याद रखना, परफ्यूम्स के लिए। हाँ एक और चीज, एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको बता रही हूँ, एक क्वेश्चन आया था जिसमें ना उन्होंने बताया था कि एक ऐसा फ्लावर बताओ, इनमें से एक ऐसा फ्लावर जिसका ना परफ्यूम भी बनाया जाता है और उसकी मेडिसिन भी बनती है। तो ऑप्शन में था, ऑप्शन में क्या था सुन लो, चमेली, सैफरन, अजवाइन या रोज। तो ऑप्शन में ना आपको जो सही लगाना था वो रोज लगाना था, क्योंकि रोज एक ऐसा फ्लावर है जिसका मेडिसिन और परफ्यूम दोनों बनाए जाते हैं। क्लियर है इतनी चीज, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्नौज। मैंने आपको बता दिया इट इज अ फेमस डिस्ट्रिक्ट फॉर परफ्यूम इन यूपी, ठीक है, यूपी का फेमस है परफ्यूम के लिए। नेक्स्ट बताया था कि परफ्यूम बनता कैसे है, कौन सी प्रोसेस से, ठीक है, तो प्रोसेस याद रखना, डिस्टिलेशन या फिर जिसको आप हिंदी में आसवन विधि बोलते हो। परफ्यूम होता क्या है, रसों का एक एक्सट्रैक्ट या प्योर रस होता है, मतलब फूलों का प्योर रस होता है। क्लियर है। रात में जितने भी खिलने वाले फ्लावर होते हैं उसमें क्या होती है, उसमें अच्छी खुशबू होती है, ऑर्डर होते हैं और सफेद कलर के होते हैं, ध्यान रखना ये चीजें। कौन से ऐसे पेड़ हैं जिसमें कीड़े नहीं लगते, ध्यान रखना, नीम, एसेशियन, खेजड़ी, नीम, किकर और खेजड़ी। नेक्स्ट स्किन क्रैकिंग। अच्छा, स्किन क्रैकिंग होने से आप कैसे बचा सकते हो, इसके लिए आप क्या करेंगे, ग्लिसरीन, लेमन जूस और आपका क्या, आपका हो जाएगा ये रोज वाटर। नेक्स्ट हमने पढ़ा था केरला इज द स्टेट, मतलब किंगडम कह सकते हो। केरला किसके लिए, स्पाइसेस के लिए, स्पाइसेस का राजा है ना केरला में। स्पाइसेस के बारे में आपको डिटेल में मैंने बता दिया था कि किस तरीके से मसाले मिलते हैं। और कुछ हमने तेलंगाना के बारे में पढ़ा था, तेलंगाना में हमने पोचमपल्ली के वीवर्स के बारे में देखा था। क्लियर है इतनी चीज। तो ये जितने भी मैं टॉपिक करा रही हूं इससे आपको दो फायदे हैं। देखो अभी हमने इससे पहले जो टॉपिक्स किए उसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ा है और हमने पढ़ा है किस तरीके से अलग अलग पेंटिंग स्टाइल्स होती है। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, मतलब ये एनसीईआरटी की जो बातें हैं यही पढ़ना भूल जाते हो। आप क्या करते हो, मार्केट से आपने बड़ी महंगी बुक्स खरीद लेते हो, इतनी मोटी मोटी, करना कुछ नहीं होता, बस उसको 2-4 चैप्टर पढ़ के रख देते हो, क्योंकि एक एक चैप्टर ही बेचारा इतना लेंदी होता है बुक्स के अंदर। आपने देखो, आप बुक्स ले भी रहे हो ना, तो आपको एक तरीका पता होना चाहिए कि पढ़ना कितना है। पढ़ना उतना है जिसमें टाइम वेस्ट ना हो और क्वेश्चन को आप ना एक तरीके से और टाइम को बचाकर कंज्यूम करके उसको फिर डील करो। ये नहीं कि आपने सिर्फ 2 साल तो सोशल साइंस में ही लगा दिए। सोशल साइंस तो पढ़नी ही नहीं है, ईवीएस में तो आपको जनरल सी बातें पढ़नी है जो सिर्फ एनसीईआरटी में गिवन है बस। या फिर जो अभी अप लेवल थोड़ा सा देखो एनसीईआरटी से बाहर अगर कभी कभी आ जाता है तो 2-3 क्वेश्चन ही आता है, ज्यादा तो कभी भी नहीं है। क्लियर है उतनी चीज, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 आर फिनिश्ड। तीनों क्लासेस में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे उनको डील करना है। तो अपनी इस जर्नी में हम बने रहेंगे और बीच में आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं चीजों को तो इसमें नुकसान आपका है। ईवीएस बहुत बड़ी होती है, ठीक है, सीडीपी हम करवा रहे हैं और सीडीपी में बहुत अच्छी तरीके से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको कंसेप्ट्स के साथ प्रीवियस ईयर अवेलेबल कराऊं, जिसमें कि हम एक एक करके कंसेप्ट्स को देखें, ठीक है। तो वो चीजें साइड बाय साइड चल रही है। बाकी आपकी ईवीएस की क्लास चल रही है और ईवीएस में मान के चलिए कि आपका 25 प्लस के अराउंड जो वीडियोस पढ़ेंगे उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा।
और इतना करने के बाद मैं कोशिश करूंगी कि आपको प्रीवियस ईयर सारे करवा सकूं, मोस्टली जो कुछ सालों के हैं वो तो करवाई दूं, जिससे कि आपको एक आइडिया रहेगा कि कैसे हमें डील करना है। और हमें बहुत चीजें छोड़नी पड़ती है और कुछ चीजों को, कुछ स्पेसिफिकली कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमें कैसे देखना है, वो सब हम किसमें पढ़ने वाले हैं, ईवीएस में। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है, तो आपकी क्लास 1 क्लास 2 जिसने नहीं देखी है, जो भी नए बच्चे हैं, तो या फिर फर्स्ट टाइम आप मुझे देख रहे हैं, विजिट आपका फर्स्ट टाइम है, तो आप इस चैनल की पहले तो सब्सक्राइब करेंगे। आप सब्सक्राइब क्यों करेंगे? जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आप नए हैं तो आप पहले प्लेलिस्ट पे जाना, वहां पर आपको मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश, हिंदी सब आपको अवेलेबल हो जाएगा, सीडीपी वगैरह सब आपको चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज? कोई आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। और एक्सपर्ट स्मार्ट क्लास में सारी चीजें आपको बड़ी स्मार्टली दिखाई देगी, इसलिए जो है हमारे चैनल का नाम एक्सपर्ट स्मार्ट क्लास है। स्मार्टली आपको पढ़ाया जा रहा है और स्मार्टली ही चीज़ों को आपके साथ एसोसिएट करवाया जा रहा है। क्लियर है? अगर आपका अभी भी कोई डाउट बचता है या किसी भी सब्जेक्ट में किसी का भी कोई भी कंटेंट से रिलेटेड डाउट है या प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, और आपको कोई डिमांड है आपकी, तो आप पूछिए। बाकी आपको पेड बैचेस अवेलेबल हो जाएंगे अलग अलग कोर्सेज के, जैसे कि रेलवे के लिए आ रहा है, तो अलग अलग जितनी भी वैकेंसीज आ रही है उसके लिए आपको बैचेस मिल जाएंगे बहुत अच्छे से। तो स्मार्टली पढ़ाई करेंगे। और आपको पता ही है, जो बच्चे मुझे देख रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, उनको पता ही है कि मेरा पढ़ाने का क्या स्टाइल है। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही अपना जो है उत्साहित रहेंगे, सारे पढ़ते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।